हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जो है कि मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और पूरा A to Z मैंने उसको संतुलित करने के लिए तरीका भी बताया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 6 प्रकार है ये पढ़ने वाले हैं। पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन या अपघटन, ठीक है। तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन। चौथा है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। पांचवा है ऑक्सीकरण या अपचयन। छठवा है रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जब दो चीज़ें कंबाइन होगी ना, जुड़ेगी, उसे ही बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है एक पदार्थ जब अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, वियोजन यानी अपघटन, डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएगी या अपने स्थान के बदले दूसरे स्थान से कोई वस्तु ला के रख देगी, अब पुनः वो दूसरे स्थान पे चली जाएगी। ये सब विस्थापन या प्रतिस्थापन में आती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने जगह छोड़ के आपके स्थान पे आ जाऊं और आप जो है कि अपना स्थान छोड़ के हमारे जगह पे आ जाएंगे, ये विस्थापन या प्रतिस्थापन होगा। क्लियर। अभी डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा बेसिक से। चलो नेक्स्ट आता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब कि मैंने लिखा भी है, देखिए। विस्थापन या प्रतिस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट आर सब सिचुएशन। सब सिचुएशन यानी ये क्या है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आर सब सिचुएशन। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मतलब कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा अंदर से बाहर निकले, यानी खुद से वो बाहर रिलीज करे, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को बाहर निकाले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जो बाहरी ऊष्मा ले करके खुद अभिक्रिया कंप्लीट करे वो होती है एंडोथर्मिक। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कोई जो अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी और अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग करेगी। नेक्स्ट है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक अभिक्रिया को एक एक पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहला अभिक्रिया चलते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ना कि अलग अलग पदार्थ जब मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। नाम में लिखा है संयोजन यानी संयोग करना। मतलब अलग अलग जो पदार्थ है वो मिल करके एक पदार्थ का जब निर्माण करता है उसे ही बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है कि संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनाएंगे वो समझ जाइएगा कि वही है संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। यानी एग्जाम्पल में बताऊं कि जैसे अमोनिया NH3, याद रखिएगा कि अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3, यानी अमोनिया को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है जिसे
NH4Cl कहते हैं। यानी जब हम अमोनिया गैस को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिक्स कराते हैं, मिलाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं नौसादर। क्या बोलते हैं? नौसादर। और इसका प्रयोग आपको मैं बता दूं कि जब आप कभी कभी नया शूज खरीद के लाते हैं, जूता खरीद के लाते हैं, तो उसके अंदर एक छोटी सी पैकेट होती है वाइट कलर की, भुरभुरा उसमें लगता है दाने की तरह कुछ भरा हुआ है, वही है अमोनियम क्लोराइड। वो क्या करता है कि कीड़े मकोड़ों से उस कपड़े को, उस शूज को, उस चप्पल को, जो भी उसके अंदर रखा होता है सामान, उसको सुरक्षा करता है। कौन? अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर NH4Cl। तो आपको याद क्या रखना है कि जब हम अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिक्स कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, मतलब कि उसे अगर आप कहीं रख देंगे या थोड़ा सा हीट भी देंगे, वो डायरेक्ट बिना लिक्विड में आए ही वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना? चलिए, तो ये था अमोनियम क्लोराइड। यानी जब आप अमोनिया को किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिक्स कराते हो तो नौसादर बनता है, यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है। चलिए, ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब क्लोरीन के साथ यानी अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कार्बोनिल क्लोराइड, यानी COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है COCl2, यानी कार्बोनिल क्लोराइड। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं। तो देखिए, NH3 प्लस HCl 1, 2, ये दोनों मिलके एक बनाए हैं, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही CO प्लस Cl2 मिल करके COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनाए हैं, ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। अब आपको याद क्या रखना है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक जहरीली गैस है, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये इतनी खतरनाक गैस है कि जैसे मान लीजिए कि आप रात के समय घर में आग जला के सो गए और सभी खिड़की दरवाजे अगर बंद हो तो धीरे धीरे आग जलते जलते उस रूम के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO। और जब CO बन जाता है तो हमारे शरीर के अंदर वो CO जाता है और ब्लड के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। इसलिए इस गैस को, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं साइलेंट किलर गैस। यानी अगर इंसान सोया हुआ है तो साइलेंट सोता ही रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, साइलेंट किलर गैस किसको बोलते हैं? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड में जब क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड। यानी ये कार्बोनिल क्लोराइड आपने देखा होगा फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई गुंडा होता है वो क्या करता है ना कि एक रुमाल लेता है, रुमाल पे डालता है बेहोशी की दवा, जिससे आप जानते हैं ना, बेहोश करने के लिए दवा छिड़क देता है और क्या करता है? मास्क की तरह चेहरे पे लगा देता है, यानी नाक पे लगा देता है। तो जो दवा यूज किया जाता है ना, वही है कार्बोनिल क्लोराइड, यानी COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड जो मास्क पे लगा दिया जाता है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है, वही है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है कि ये इतनी खतरनाक गैस है कि अगर आप इसे धूप में रख देते हो तो ये जहरीली गैस बन जाएगी। वो जहरीली गैस का नाम होगा फॉस्जीन। मैंने लिखा भी हुआ है फॉस्जीन। और ये फॉस्जीन क्या करता है? इंसान की डेथ करा सकता है। यानी कार्बोनिल क्लोराइड को रखने के लिए रंगीन बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा बोतल जो रंगीन हो उसके अंदर कार्बोनिल क्लोराइड को रखा जाता है। क्योंकि अगर इसे रंगीन बोतल में नहीं रखेंगे तो सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके ये फॉस्जीन गैस बना लेगा, जो एक जहरीली गैस होती है। इसीलिए फिल्मों में जब देखे होंगे कि जो रुमाल होता है ना, रुमाल के ऊपर जब कार्बोनिल क्लोराइड डालते हैं तो रुमाल को ऐसे ढक लेते हैं, छुपा लेते हैं, है ना, ताकि वो
बाहर के वातावरण से कनेक्ट ना हो, सूर्य की किरणें न पड़े, वरना वो फॉस्जीन गैस बन जाएगी और जहरीली गैस बन जाएगी, जिससे इंसान की तुरंत वहीं पे मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये था कार्बोनिल क्लोराइड। अब आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी आपने फ़िल्टर वाटर देखा हुआ है ना, आरओ जहाँ पानी को फ़िल्टर किया जाता है, सब क्लोरीन डाल के प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसको ब्लीचिंग पाउडर में भी प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का मिक्स करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि अमोनिया। अब अमोनिया के बारे में जानिए। अमोनिया जो है ना, कि अगर आप कहीं ने पब्लिक प्लेस में देखा होगा, जहाँ रेलवे स्टेशन पे जो टॉयलेट वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंध आता है। गंध क्यों आता है? अमोनिया के कारण। क्यों आता है? अमोनिया के कारण। यानी इंसान जब अपना यूरिन बाहर निकालता है रेलवे स्टेशन पे, तो धीरे धीरे जो यूरिन होता है ना, उस सूर्य की किरणों से या धूप से या लाइट्स के कारण वो धीरे धीरे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और वो अमोनिया गंध देने लगता है, जो गैस के रूप में दिखता है अमोनिया। और इस अमोनिया का प्रयोग पता है कहाँ करते हैं? हम लोग खेतों में भी करते हैं ना अमोनिया का प्रयोग। जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी पे अमोनिया दे देंगे तो वो जल जाएगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, ज़्यादा देर तक किसी ऑब्जेक्ट पे या पेड़ पौधे पे, कोई बहुत सारे लोग होते हैं ना खचड़ा टाइप के, कि किसी पेड़ पौधे पे क्या करते हैं, बार बार पेशाब करते हैं, बार बार पेशाब, बेचारा पेड़ पौधा भी जल जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है वो। ठीक है, तो वो क्या होता है? अमोनिया के कारण होता है। तो अमोनिया का प्रयोग आपने देखा होगा खेतों में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे यूरिया का जब खेतों में छिड़काव करते हैं, तो धीरे धीरे अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और आवश्यकता से अधिक अमोनिया होने पर क्या होगा? पूरा पौधे को जला देता है। ये था हमारा पूरा संयोजन अभिक्रिया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा वियोजन अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको संयोजन अभिक्रिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।